महानगर के रघुवीरपुरी स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर बाल दिवस का कार्यक्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता दीदी के दिशा निर्देशन में बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु स्मृति के भजन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कवि व्रता श्री प्रेम किशोर पटाखा जी उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं गीत सुनाया एवं लघु कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को कभी भी किसी से बदला नहीं लेने की प्रेरणा दी तथा विशिष्ट अतिथि राधा रानी वैष्णव समाजसेवी ने बच्चों को झूठ नहीं बोलना को लेकर प्रेरणा दी। बीके सुनीता दीदी ने बच्चों को जीवन उपयोगी दैवीय गुण जैसे एकाग्रता, सत्यता, ईमानदारी आदि धारण करने के लिए प्रेरणा देते हुए बाल दिवस एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, खैर स्थित उप सेवा केंद्र खड़े हो गए, वो बैठे रहे, बैठ जाइए, खड़े खड़े हो जाइए। ऐसे उठते हैं और तैरते कैसे हैं? ऐसे खाते हैं। शिव बाबा के बच्चे तैरते गोलगप्पे रखें सामने, पानी भरो, और एक दो बार। Stand up, all of you. Good morning. Sit down. मैथ्स की बुक्स निकालो. Chapter 1. उधर देखो बच्चों की तरफ। Open your copies and write down. Thank you. Very good. मथुरा में जाकर के वृंदावन को क्यों वहीं पास में रहे चीटियां जंगल की बस्ती में, आता चलता उनको देख न पाता, पैरों तले कुचल कर चलता हाथी सूंड हिलाता। एक रोज नन्ही चीट, एक रोज नन्नायत है जंगल के राजा स्वामी, ठीक नहीं ये आदत इतना सुंदर भारी। उसी फूक के साथ हवा में चीटी उड़ी बेचारी, एक फूल के आई चीटी पास, कभी यहाँ तक भी चीटी बोली हाथी राजा बड़ा किया उपकार, सच पूछो तो इन फूलों को मुझको बेहद प्यार। ये हाथी ने तोड़ फोड़ कर डाली, गुस्से में या पेड़ नन्ही चिड़िया, एक चिड़िया उड़ रही थी गगन में, उसके पास चीटी को पंखों में खिलाया फिर को मैं अब इस हाथी के सिर पर बिठलाती हूँ। मन में आया उछली कूदी, मन में आया ये भी, हाँ छोटे भी कमजोर नहीं है चिड़िया ने समझाया। खुश होकर लगा झूमने हाथी और साथ में सिर पर बैठी चीटी ताक दम दम। हन मथुरा में जाकर के ये वृंदावन की कुंज गली, प्रभु तेरे बिना है सोनी पड़ी। ये वृंदावन की कुंज गली, प्रभु तेरे बिना है सोनी पड़ी। गाने वालों को भाई ब्रह्म कुमारी जी सुनीता देवी जी को
सुनीता दीदी के माध्यम से और चंद्रमोहन हुआ है, आप सबके बीच में हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ अपने आप को। तो उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है जो मैं आज सुनीता दीदी जी के साथ परमेश्वर की कृपा जैसे सुनीता दीदी पे बरसी है, चंद्रमोहन बाबा जी की कृपा बनी रहे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बाल दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और चहचहाते खिलखिलाते रहें। परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा बने रहे और सच्चे बने रहे हमेशा। सच्चे रहोगे तो स्वस्थ ऊपर वाले की कृपा बनी रहेगी, भगवान की भी कृपा रहेगी और माता पिता भी खुश रहेंगे और गुरुदेव भी खुश होंगे और दीदी जी भी खुश हो जाएंगे। सब बोलिए काम लगे। भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि इतने इतने छोटे छोटे भाई यहाँ एक पन दो काम हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ बच्चों को निखारने का काम और उनको पढ़ाई के साथ साथ कि उनको सही मार्ग दिखाने का जो काम जो सुनीता दीदी जी कर रही हैं बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत बाबा जी को मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और सुनीता दीदी को भी धन्यवाद देती हूँ। आज सेवा केंद्र पर बाल दिवस मनाया है, कुछ एक्टिविटीज़ रही थी, क्या कहना है उसके? हाँ बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं। पर उनको एक बच्चे जिस तरह से वो इतना बढ़िया उनका प्रोग्राम हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आया देखने में। आप शाली समझ रही हूँ, अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मुझे बाबा जी ने और सुनीता दीदी ने इनको मैं धन्यवाद देती हूँ और चंद्रमोहन जी को भी पत्रकार जो हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जो मुझे यहाँ आमंत्रित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा और यहाँ की जो व्यवस्थापका हैं मैं कह सकता हूँ सुनीता जी ने इतना बढ़िया बच्चों के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है कि मैं तो गदगद हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और सचमुच उन्होंने आज बाल दिवस को बच्चों का दिवस बना दिया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। रघुवीरपुरी सेवा केंद्र पर हर वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। इस बार बाल दिवस मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ कवि भ्राता प्रेम किशोर पटाखा जी ने अपनी शिरकत दी और साथ में ही समाज सेविका बहन रेखा वैष्णव जी पधारी हैं। मैं बहुत बहुत उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को प्रभु कृपा से कर पाई हूँ। बच्चों ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ से एकाग्रता का गुण कैसे आए उनको खेल खेल में सिखाया गया और प्रश्नोत्तर पहेलियों के द्वारा उनके अंदर जागरूकता लाई गई कि वो कितना अवेयर होकर और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को कितना एकाग्रचित्त होकर रखेंगे, जो विद्यार्थी जीवन के लिए भी और उनके भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एक्टिविटीज़ उनकी कराई गई थी। कुछ खेल ऐसे थे जिसमें कि एकाग्रता के लिए कि एक मैसेज दिया गया और वो 12 बच्चों तक आते आते मैसेज कुछ और हो गया, इसका मतलब एकाग्रता भंग हुई। कार्यक्रम बच्चों के लिए विशेष रूप से जो कि भविष्य के कर्णधार हैं, अगर इन बच्चों को आध्यात्मिकता से भी जोड़कर व्यवहारिक शिक्षा दी जाए तो इनका और राष्ट्र का भविष्य बहुत ऊंचा जा सकता है। मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।